हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। तो इसका क्या मीनिंग है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड? कि जो बार मैग्नेट होता है वो एक सोलेनोइड की तरह ही बिहेव करता है। जैसे एक बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस होती हैं, वैसे ही सेम फील्ड लाइंस हमारी सोलेनोइड की होती हैं। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि बार मैग्नेट कैसे एक सोलेनोइड की तरह बिहेव करता है, हम क्या करेंगे, हम एक सोलेनोइड कंसिडर करेंगे और उसके एक्सिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने एक टॉपिक किया था कि बार मैग्नेट के एक्सिस पे हम एक पॉइंट लेते थे और एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो सेम एज इट इज़ हम क्या करते हैं, सपोज ये हमने एक सोलेनोइड कंसिडर की है, ठीक है। इस सोलेनोइड की जो लेंथ है वो हमने 2L कंसिडर की है। सपोज इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, तो जब इस सोलेनोइड के अंदर आई करंट फ्लो करेगा तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो दिस 2L इज द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड एंड A इज द रेडियस ऑफ द सोलेनोइड, O इज द सेंटर एंड ये जो है ये इसका एक्सिस है और P पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। O से जो P तक की डिस्टेंस है वो हमने ली है स्मॉल r। सो वी कैन राइट, हम मान लेते हैं लेट स्मॉल a इज द रेडियस ऑफ सोलेनोइड and 2L is length of solenoid with center O। ओके, अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, लेट स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, एंड I is the current pass through the solenoid। O से जो P तक की डिस्टेंस है हमारी OP, दिस इज इक्वल टू R, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक स्मॉल करंट एलिमेंट कंसिडर करते हैं। दिस इज द करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ dx। इस करंट एलिमेंट की जो लेंथ है वो हमने लेनी है dx और इसकी जो डिस्टेंस O से है वो कितनी है, x। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। ये जो करंट एलिमेंट है, इस करंट एलिमेंट की जो थिकनेस है वो है dx और ये O से लेके यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल x है। सो वी कैन राइट कंसीडर अ करंट एलिमेंट of thickness dx at a distance small x from O। अब देखो यूनिट लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, n। यहाँ पे हमने लिखा है n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये जो हमने एलिमेंट कंसिडर किया है जिसकी थिकनेस dx है, इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स होगी, n इंटू dx, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द एलिमेंट, ये हो जाएंगी हमारी n इंटू dx। क्लियर ये चीज़। अब अगला स्टेप हमारा ये है कि इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, हम स्मॉल करंट एलिमेंट का निकाल लेते हैं और उसके बाद टोटल सोलेनोइड की वजह से कितना हमारा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो ये जो स्मॉल करंट एलिमेंट है ये एक रिंग की तरह ही बिहेव कर रहा है, ठीक है। हमने एक टॉपिक किया था इसी यूनिट में कि अगर हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, तो उसके एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था। मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट एलिमेंट तो स्मॉल करंट एलिमेंट है तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसको हम dB से डिनोट करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो टॉपिक आप चेक कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला हमारे पास आया था μ0/2 I इंटू ए स्केयर एन dx अपॉन r माइनस एक्स का होल स्केयर प्लस ए स्केयर और इसकी पावर हमारी है 3/2। ओके, ये चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो अब देखो ये हमारा फॉर्मूला आया था। यहाँ पे μ0/2 I करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड, ए स्केयर हो जाता है हमारा एरिया
और ये है हमारी नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, ठीक है, कि dx थिकनेस के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है वो हमें यहाँ पे लिखनी है, और नीचे r माइनस एक्स का स्केयर प्लस ए स्केयर, और टोटल की पावर हमारी 3/2। यानी जो करंट एलिमेंट है, अब वो देखो इस तरह से एक रिंग की तरह बिहेव कर रहा है। ये जो रिंग है इस तरह से पेपर के परपेंडिकुलर खड़ी हुई है, ठीक है। तो इसके एक्सिस पे एक पॉइंट है P, जिसके ऊपर हम ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, ये हमारा यहाँ पे सोलेनोइड का सेंटर है, ठीक है, कि डिस्टेंस हमारी है x। तो इसके एक्सिस पे अगर ये पॉइंट है P, तो इस तरह से हमारा डायग्राम होता था। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की हमारी डिस्टेंस है r माइनस एक्स, क्योंकि O से P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है r। इसका जो रेडियस है वो है हमारा a, ठीक है। तो ये इसका एलिमेंट का रेडियस है a, और ये हमारी सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई r माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला जो है यहाँ से आया है। अगर ये जो फॉर्मूला है आपको यहाँ से क्लियर ना हो तो आप वीडियो में चेक कर सकते हैं, वहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो लेट दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। अब अगर जो ये P पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा दूर लाई कर रहा है, ठीक है। इफ़ P लाइज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम O से सोलेनोइड के सेंटर से जो P पॉइंट है वो काफ़ी दूर लाई कर रहा है। इट मीन्स जो R होगा वो मच ग्रेटर देन रेडियस होगा, एंड R मच ग्रेटर देन क्या होगा, x डिस्टेंस से होगा। तो इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, a और x को तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो ये वाली टर्म है r माइनस एक्स का स्केयर प्लस ए स्केयर रेज टू पावर 2/3, तो ये क्या बन जाएगी, देखो यहाँ से x को नेगलेक्ट करो और a को नेगलेक्ट करो, तो ये हो जाएगा r स्केयर प्लस a को भी नेगलेक्ट कर दिया तो ये भी 0 हो गई, और इसकी पावर 3/2, ठीक है। ये क्या है, 3/2 है ये पावर, देखो यहाँ पे 3/2, यहाँ गलती से मैंने 2/3 बोल दिया है, 3/2। ओके, तो ये जो स्केयर है ये स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट आ जाएगा r स्केयर की पावर 1/2 एंड 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, और ये हमारा आ जाएगा r³ क्लियर। ये स्टेप आप दोबारा देख सकते हैं। यहाँ से क्या किया हमने, x को और a को नेगलेक्ट किया है, ठीक है। इसको भी यानी कि 0 पुट कर दिया, इसको 0 पुट कर दिया, तो ये हमारा आ गया r स्केयर की पावर 3/2, और 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो नियर अबाउट हमारा क्या आ गया, r³। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी बनती है dB इज इक्वल टू μ0 I a स्केयर एन dx अपॉन 2r³। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P। तो इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, dB का इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ μ0 I a स्केयर एंड dx अपॉन 2r³, इसका इंटीग्रेशन। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लिमिट्स क्या लगाएंगे, यहाँ पे हमें लेंथ की लिमिट्स लगानी है। देखो ये हमारी सोलेनोइड है और ये है यहाँ पे इसका सेंटर, टोटल लेंथ हमने इसकी ली है L, तो सेंटर है तो ये डिस्टेंस भी L है, ये डिस्टेंस भी L है, ठीक है। अगर देखो हम इसको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह मानने, ये इसका सेंटर है, तो इस साइड क्या होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इस साइड क्या होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, तो यानी कि इसको इधर हम लेंगे -L और इधर हम लेंगे +L, यानी लोअर लिमिट हमने ली है मिनिमम लेनी है, तो इसको हम ले सकते हैं -L और इसको हम ले सकते हैं +L। ओके, क्लियर बच्चों ये चीज़। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारा आ जाता है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख दो, μ0 NI a स्केयर अपॉन 2r³ और इंटीग्रेशन ऑफ dx -L टू +L। तो ये इंटीग्रेशन इसका आ जाएगा x μ0 NI a स्केयर अपॉन 2r³ x -L टू +L। Now put the limits, we get b is equal to μ0 NI upon 2 a square upon r³ and this is अपर माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2L। ओके, 2L हमारी क्या थी, टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2।
यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड, तो इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी बन जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई, और पाई से ही हम इसको डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या किया है 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो यहाँ बन गया हमारा 4 पाई, 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ पे है n i a स्क्वायर और 2l। ओके, तो ये इक्वेशन हमारी ओवरऑल बनती है म्यू नॉट बाई 4 पाई, 2 और n को एक साथ लिख देते हैं, एंड 2l को एक साथ i पाई a स्क्वायर अपॉन r क्यूब। इस इक्वेशन को बच्चों अगर ध्यान से देखो तो जो n इंटू 2l है, ये n इंटू 2l ये क्या है, ये हमारी आ गई है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, कैसे, जो स्मॉल n था वो थी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो सोलेनोइड की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 2l, तो 2l को जब हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी सोलेनोइड के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगी। ओके, दिस इज द करंट एंड दिस पाई ए स्क्वायर, ये क्या है, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या है, रेडियस था, तो पाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जब हम नंबर ऑफ टर्न्स, करंट और एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सोलेनोइड। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनोइड, तो हम इसको मान लेते हैं कैपिटल M। ओके, तो ये हमारा बन जाता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, that is n into 2l into current into pi a square. So put m in place of this term, we get b is equal to mu naught by 4 pi 2m upon r क्यूब। अब देखो ये इक्वेशन आपने कहाँ देखी हुई है, ये इक्वेशन हमने देखी हुई है जब हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन एक्सियल लाइन हमने फाइंड आउट किया था। तो सेम ही बार मैग्नेट का आ रहा है और सेम ही हमारा किसका आया है, सोलेनोइड का। तो इससे प्रूव होता है कि जो बार मैग्नेट है वो सोलेनोइड की तरह ही बिहेव करता है। ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट एंड वी गेट द सेम रिजल्ट। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।